आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हर एक व्यक्ति को जेंडर दिया गया है और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि प्लैनेट्स ही हमें रूल करते हैं और हमें हमारे जीवन में जो भी हम चीजें करें वो प्लैनेट्स की वजह से ही होती है। सो वॉट एवर हैपन्स विद यू, इफ देर आर फ्लॉज इन यू, इफ देर आर प्रॉब्लम्स गोइंग ऑन विद यू, जस्ट ब्लेम द प्लैनेट्स। ठीक है, तो हम क्योंकि प्लैनेट्स की पपेट है तो हर प्लैनेट को भी जेंडर दिया गया है और इसलिए हमें भी जेंडर दिया गया है। जब आप लोग स्कूल में होते हैं तो हमें एक फॉर्म मिलता है जिसमें हमें फीमेल, मेल का जेंडर, अदर जेंडर होता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जेंडर्स होते हैं और प्लैनेट्स के भी कुछ एलिमेंट होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सूरज, जिसकी मैंने बात करी थी, मैंने आपको बोला था आपको गवर्नमेंट पोस्ट देखनी होती है और सूर्य ही हमें एनर्जी देते हैं, हमारे सोल को एनर्जी देते हैं। ठीक है, फिर मैंने मार्स की बात करी थी कि मार्स आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बॉडी को एनर्जी देते हैं, सोल को सन एनर्जी देते हैं, आत्मा को सन एनर्जी देते हैं। जो मार्स है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी, हम एक्सरसाइज करने के लिए कितने काबिल हैं, वो हमें मार्स बताता है। इसलिए ही इस बात को नोट कर लीजिए कि आपके आने वाली जनरेशन में आपके बच्चे कितने तंदुरुस्त होंगे, बच्चों को कोई बीमारी तो नहीं होगी, बच्चे कितने स्वस्थ होंगे, वो मार्स प्लैनेट से भी देखा जाता है। और इसीलिए सन एक मेल प्लैनेट है, सन देवता। मार्स एक मेल प्लैनेट है और उसी के साथ में जुपिटर भी एक मेल प्लैनेट है। जैसे कि मैंने बताया था बच्चों के लिए भी हम जुपिटर को चेक करते हैं, मैरिज के लिए हम जुपिटर की स्थिति को, प्लैनेट को देखते हैं। ऐसे ही जुपिटर को हम विजडम, हमारे ज्ञान के लिए कि बच्चा कितना ज्ञानी होगा, हमारा हस्बैंड, उसके लिए हमें जुपिटर प्लैनेट को ही स्टडी करना होता है। और हमारे फादरली फिगर जैसे सन है, सन देवता, ऐसे ही फादरली फिगर जुपिटर से भी हमें देखना होता है। तो जुपिटर, मार्स और सन, ये तीनों ही हमारी जो क्वालिटीज है, हम सोसाइटी में कैसे रहेंगे, ये सब हम इसी प्लैनेट से देखते हैं। और इसीलिए ही ये फायर एलिमेंट के साथ में मेल जेंडर भी है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। और फायर एलिमेंट आप खुद जानते हैं कि सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इज फायर। मार्स इज फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ अग्रेशन एंड पैशन। ठीक है, ऑल्सो अगर आपके पास में तंदुरुस्ती नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करते होंगे तो आप हमेशा बीमार रहेंगे। ये बात सभी जानते हैं, हमारी बॉडी को मूवमेंट की जरूरत होती है और वो हमें मार्स से मिलता है। जिस जिसका मार्स की डिग्री जो है कुंडली में, उसकी अवस्था जो है मृत अवस्था में है, मार्स जिस भी व्यवस्था में है, तो आपको वहीं से पता लग जाएगा वो इंसान कितना एक्सरसाइज में जो है ना, मतलब कैसा है। जुपिटर भी चर्बी का कारण होता है, इसलिए यदि आपका जुपिटर वीक है तो आपकी बॉडी फैटी होगी, बहुत ज्यादा फैट आपकी बॉडी में रहेगा, वेट गेन रहेगा, वेट लॉस चाहकर भी नहीं होगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, वेट लॉस करने में बहुत दिक्कत आती है, बीमारियां लग जाती है। तो इन प्लैनेट्स की जब एनर्जी आपके पास में नहीं होगी तभी आपके साथ ये चीजें जो है वो होती है, या तो बिल्कुल माल न्यूट्रिशन हो जाएंगे या फिर आप बहुत ज्यादा ही फैटी हो जाएंगे। लेकिन कि अपने आप को नॉर्मल करने के लिए आपको इन सबकी शक्तियों की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में हम बात करेंगे मून और वीनस की। जैसे कि मैंने बताया था लिक्विडिटी, मून मदर का कारक होता है, बालों का भी मैंने आपको बताया था। लेकिन मैंने ये चीज बताई होगी कि मून और वीनस की, जैसे मून की कलाएं होती है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, ऐसे ही वीनस की भी कलाएं, यानी वीनस भी इसी तरीके से अपनी कलाएं करते हैं। शुक्र देवता, जैसे कि मैंने आपको बताया था, राक्षस हो जहाँ पे कलेश होते हैं, मटेरियलिज्म के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको बॉय चाइल्ड के लिए देखना होगा तो आप सन, मार्स, जुपिटर से देखते हैं क्योंकि वो मेल प्लैनेट है। अगर आपकी लड़की पैदा होगी ना, कि वो आप देखेंगे मून और वीनस से। ठीक है, वाटर एलिमेंट होता है। और मून और वीनस आपको एक चीज बहुत अच्छी देता है, वो है आपकी ब्यूटी के बारे में। ठीक है, आपकी लड़की पैदा होगी ये भी देखना, प्लस फीमेल और वाटर एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। तो ये फीमेल प्लैनेट है तो आपके अंदर फेमिनिज्म कितना है, मतलब कि फेमिनिस्ट आप कैसे हैं। आप लोगों को अगर कोई लड़का है और उसको मेकअप करना बहुत पसंद है, अपने आप को हमेशा संवार के रखना बहुत पसंद है, तो उस केस में उसका जो वीनस है और जो मून है वो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मरकरी। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है कि मरकरी और जुपिटर, दो चीज आपको यहाँ दिख रही होंगी। पहले तो मरकरी ट्रांसजेंडर मतलब आप सभी जानते हैं ना, वो मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं। और जब चंद्रमा और जुपिटर की जो वाइफ है यानी कि तारा, तारा देवी के द्वारा जब मरकरी जन्मे थे तो दोनों ही कंफ्यूज हो गए थे, चंद्रमा भी कंफ्यूज थे और बृहस्पति जी भी कंफ्यूज थे। तो जब उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई कि आखिर जो तारा उनकी वाइफ है वो उनका बच्चा किनका है, तो उससे बुद्धि क्रिएट हुई थी। और बुद्धि क्रिएट का मतलब होता है मरकरी प्लैनेट, बुद्ध प्लैनेट। यहाँ पे ये बुद्ध देवता, बुद्ध गौतम बुद्ध की बात नहीं हो रही है, मरकरी प्लैनेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपको चीज बता देती हूँ कि जब आप हाथ जोड़ के भगवान से कुछ भी मांगते हो तो वो बृहस्पति भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, इसलिए उनको आसमान बोला जाता है।
और मरकरी को भी कहीं ना कहीं अर्थ में काउंट किया गया है, यानी कि हमारी धरती। तो मरकरी प्लैनेट हमारी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल और उसी के साथ में हमारी धरती से भी रिलेट करते हैं। यहाँ पर आपको सैटर्न, राहु और केतु दिख गए होंगे, जिनको एयर एलिमेंट में काउंट किया गया है। मरकरी को अर्थ एलिमेंट में काउंट किया गया है, जुपिटर मेन एलिमेंट के साथ में अर्थ एलिमेंट में भी काउंट नहीं किया गया है। यहाँ पर मैं आपको क्या बताती हूँ, शनि देवता को भी ट्रांसजेंडर मरकरी की तरह ही कहा गया है, ना मेल ना फीमेल, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेल में ज्यादा काउंट किया जाता है, बट स्टिल दे ही हैज गॉट टू पर्सनालिटीज, डुअल पर्सनालिटी। राहु केतु शनि एयर एलिमेंट है, इसका मतलब ये होता है, पहले तो राहु और केतु जो है वो शैडो प्लैनेट आप सभी जानते हैं, तो उनका कोई एक एक वो नहीं है, उनकी खुद की राशियां भी नहीं है। तो राहु और केतु जो है वो हमेशा हवा में ही रहते हैं, इल्यूजन्स, माया है ना। आज आपको ये सब करने का मन कर रहा है, आपने बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया, गैम्बलिंग में लगा दिया, सट्टेबाजी में लगा दिया, शॉपिंग करके सारा पैसा खत्म कर दिया, लेकिन सेकंड डे आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने गलत कर दिया। तो ये एक हवा की तरह का थॉट होता है, ऐसे ही राहु केतु होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सैटर्न, राहु और केतु को एयर एलिमेंट की तरह यूज किया गया है। मरकरी और सैटर्न को मैंने यहाँ पे ट्रांसजेंडर लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको चीज बताती हूँ, जितने ही प्लैनेट्स होते हैं, आपको अपने जीवन में एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए, जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोई जज जो डिसीजन सुना रहे होते हैं, तो वहां पे जस्टिस हो रहा होता है, जहाँ पे शनि देवता स्वयं विराजमान होते हैं। एक जज हमेशा एक शनि देवता होते हैं, वो ही आपके कर्मों का फल आपको दे रहे होते हैं। एक ऊपर आसमान में जाके मिलेगा, नरक या स्वर्ग जाके मिलेगा, और एक आपको यहीं मिल जाएगा। तो जो भी लोग कोर्ट लीगल मैटर्स में बहुत ज्यादा है, उनके सैटर्न की प्लेसमेंट आप हमेशा चेक करिए, उनके फर्स्ट हाउस की प्लेसमेंट चेक करिए, उनकी सेवेंथ हाउस की प्लेसमेंट जरूर चेक करना। और तो और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जब भी आप इन प्लैनेट्स के बारे में कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, कोई भी राशि को या कुंडली को चेक कर रहे होते हैं, तो हर प्लैनेट का डायरेक्शन, जो कि हम अगले अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, और तो और कौन सा जैमस्टोन आप वेयर कर रहे हैं वो भी आपको देखने की बहुत जरूरत है, तो वो भी मैं आपको मेरे अगले लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पर जो भी आप राशियां दिख रहे हैं सैटर्न, राहु केतु की, मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको कि ये राकेश से याद कर लो आप इसको, राहु आर ए, केतु का के ई और एस एच, तो राकेश से याद कर लोगे तो सैटर्न, राहु और केतु जो एयर एलिमेंट होते हैं, ये आपकी बॉडी में पैचेस, डार्क पैचेस, या फिर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा ड्राई रहेगी, वो आपको इसी तरीके से पता लगता है। हर हर महादेव।